हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज कांग्रेस पार्टी जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने सिर और धड़ की बाजी लगा देगा, लेकिन कांग्रेस को उनके मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और सारा हिंदुस्तान डट के खड़ा होगा और कांग्रेस को संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इतिहास रहा है कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है, हरियाणा में भी उसी पार्टी की सरकार बनती है, इसलिए मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। आम आदमी नाम की पार्टी का दिया बुझ चुका है। आम आदमी पार्टी का जन्म धोखे से हुआ। अन्ना हजारे जी का आंदोलन जब भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा था तो कुछ शरारती लोगों ने उसकी आड़ में एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन के एजेंडे में नहीं था और उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की कि हम भ्रष्टाचार जो करते हैं उनके खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे। जो जो इन्होंने कहा था वो सारे आरोप इनके ऊपर लगे और इनके ऊपर केस चल रहे और ये जेल में रहे हैं लंबे लंबे समय। केस अभी भी चल रहे हैं, जमानत हुई है, जमानत होना केस से बरी होना नहीं होता, ये अभी भी केस में है। और दिल्ली की जनता ने अभी लोकसभा के चुनाव जहां इस पार्टी का जन्म हुआ वहां से इनको 7 सीटों से हरा दिया। आम आदमी पार्टी का दिया बुझ चुका है, बुझे हुए दिए से और दिए रोशन नहीं किए। राहुल गांधी ने कहा है कि बाहर इजराइल की कंपनियां हथियार बनाती है और लेबल अडानी का लगता है और ये बोलते हैं मेक इन इंडिया, बल्कि मेक इन इंडिया बोलते हैं लेकिन ये मेक इन अडानी है। सारा देश चाहता है कि राहुल गांधी जी के दिमाग में हिंदुस्तान के लिए कितनी नफरत पड़ी है। ये हर उस चीज पर प्रश्न उठाते हैं जो भारत के लिए शान की चीज है और विदेशों में जाकर भी वो बातें करते हैं जिससे देश का अपमान होता है। और अभी एक बात जो इन्होंने विदेश में जाकर कही कि हम रिजर्वेशन को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, वो बहुत घातक है। कांग्रेस के मन की बात बाहर आ गई, चाहे विदेश में। कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने सर धड़ की बाजी लगा देगा। कांग्रेस को इनके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कल जींद में बसपा इनेलो की रैली थी और वहां मंच से मायावती ने कहा है कि पहली बार हरियाणा में दलित उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखो, मुख्यमंत्री तो बनेगा भारतीय जनता पार्टी, सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। एक इतिहास भी रहा है कि हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनती है जिसकी केंद्र में सरकार। सारा इतिहास उठाना और केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी और दोनों जगह एक ही पार्टी की राज रहेगा। अगर एक मशीनरी में दोनों गिरानियां एक ही मार्के की होंगी तो मशीनरी चलती है खूब, नहीं तो जाती है टूट। इसलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। कल मोदी जी की रैली थी हरियाणा में, उसको लेकर मोदी जी की रैली, मोदी जी सबके लिए एक चार्जर का काम करते हैं। जैसे सूरज है वो एनर्जी का स्रोत है, वैसे ही नरेंद्र मोदी वो कहीं से बोले, देश से बोले, विदेश से बोले, वो
भारतवासियों को चार्ज कर देते हैं और हरियाणा में बोले तो हर हरियाणवी उनसे प्रेरित। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर हरियाणा में उनकी कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो नशाबंदी करेंगे। अब खड़गे जी की कांग्रेस पार्टी दो मुंह सांप है। ये बनने से पहले कुछ कहते हैं, बनने के बाद कुछ करते हैं। यहां कह रहे नशाबंदी करेंगे और इन्हीं की पार्टी, खड़गे जी की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हिमाचल में कह रहा है हम नशा उगाएंगे। ये है इनका दोहरा चेहरा कांग्रेस का सामने नजर आ रहा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जो संविधान लिखा हुआ जिसके बल पर आरक्षण दिया जा रहा है उस पे मेरे पिता के भी हस्ताक्षर है। हाँ, तो तभी तो राहुल गांधी जी संविधान बदल के आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने साइन कर दिए, इसका मतलब तुम संविधान के साथ जैसे मर्जी खिलवाड़ करो। 1975 में इमरजेंसी लगा दो, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दो क्योंकि उसके ऊपर हुड्डा के पिताजी के साइन है। मन मर्जी करोगे। सारे जो प्रजातांत्रिक अधिकार है लोगों के छीन लोगे, लोगों के ऊपर झूठे केस बनाओगे क्योंकि तुम्हारे पिताजी के हस्ताक्षर है संविधान में। आरक्षण को खत्म करोगे क्योंकि तुम्हारे पिताजी के हस्ताक्षर है संविधान में। सारा हिंदुस्तान डट के खड़ा होगा, तुम्हें संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर। और कई जगह रैलियां करने की तैयारी कर। आओ ना जी सदके राहुल गांधी जी। राहुल गांधी तो हमारे लिए बहुत शुभ है। जहां जब जिस प्रदेश में गया है वहां पर कांग्रेस हारी और भारतीय जनता पार्टी जीती है। स्वागत।